महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों मन में सीखने की चाह बनाए रखें। पहला उदाहरण, एक बुजुर्ग इंसान ने एक बिल्ली पाली। उसे खूब खिलाया पिलाया, खा खा कर वह बहुत मोटी हो गई। वह जहाँ कहीं भी जाते अपनी बिल्ली को जरूर साथ ले जाते। अपनी बिल्ली की तारीफ करते हुए सबसे कहते, मेरी बिल्ली इतनी ताकतवर है कि यह चाहे तो शेर को पछाड़ दे। एक दिन उनके पोते ने सवाल किया, दादाजी आप बार बार कहते हैं कि मेरी बिल्ली अगर चाहे तो शेर को पछाड़ दे, यदि यह शेर को पछाड़ सकती है तो फिर पछाड़ती क्यों नहीं? दादाजी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि यह चाहती ही नहीं, चाहेगी तभी तो शेर को पछाड़ेगी। दूसरा उदाहरण, एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा यह बताओ कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? बहुत से उत्तर मिले। किसी शिष्य ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, लेकिन गुरु उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में शिष्यों ने गुरु से इस प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। गुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। कुत्ते की पूंछ इसलिए टेढ़ी होती है क्योंकि वह खुद सीधी करने की कोशिश नहीं करता। जिस दिन वह कोशिश करेगा पूंछ अपने आप सीधी हो जाएगी। इससे शिक्षा यह मिलती है कि जिस काम को करने की कोशिश नहीं की जाएगी वह कभी नहीं होगा। कोशिश तब की जाती है जब मन में ऐसा करने की चाह होती है। चाहे उदाहरण बिल्ली का हो या कुत्ते का, जब तक दोनों चाहेंगे नहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ जानवरों पर ही क्यों, यह बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर कार्य करने के पीछे इंसान की चाह काम करती है। कार्य अच्छा हो या बुरा, दोनों के लिए चाह ही जिम्मेदार है। अगर चाह ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। मन में चाह दो तरह से पैदा होती है। किसी काम को करने से क्या लाभ होगा यह जानकर, या उस काम को ना करने से होने वाली हानि जानकर। बच्चों को वर्षों से ऐसे ही प्रेरित किया जा रहा है। माता पिता बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और जो नहीं पढ़ते वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। संसार में कोई भी इंसान हर क्षेत्र में संपूर्ण नहीं होता। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। खुद को अपूर्ण मानकर ही मानव जीवन में विकास की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, योग्यता का लक्षण अयोग्यता का बोध। आदि शंकराचार्य कई विद्याओं में पारंगत थे, फिर भी वे अपने शिष्यों से कहते थे, इस ज्ञान सागर में से मैंने एक बूंद ग्रहण की है। इस विश्व में अपार ज्ञान है। जो पहले ही सब कुछ सीख चुका है उसमें और सीखने की गुंजाइश कहाँ बचती है। यह बात सच है कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। यह भावना मनुष्य के दिमाग का दरवाजा बंद कर देती है। अब नई बात दिमाग में जाए तो जाए कहाँ से। रावण ने भी यही गलती की थी। विभीषण ने कितना समझाया लेकिन रावण यही कहता रहा, मुझे मत समझाओ, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। मंदोदरी ने भी कितने तर्क प्रस्तुत किए लेकिन सब बेकार गए। रावण का अंत क्या हुआ हम सभी जानते हैं। आओ हम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मन में और खाली जगह दिमाग में सदा बनाए रखें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, हम उसे लेकर बाजार जाएं और हलवाई से कहें कि यह पानी इसमें भरा रहेगा, आप इसमें दूध डाल दें, तो वह दूध उसमें कभी नहीं समा सकेगा, वह बिखर जाएगा। अगर हमने सही मायनों में दूध प्राप्त करना है तो उस बर्तन में से पानी को फेंकना पड़ेगा, तब ही दूध उसमें समा सकेगा। जब तक मनुष्य सीखने की भावना रखता है तब तक वह उन्नति करता है। महापुरुषों बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार जी।